भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तबला जंग बजा दिया। सरगोदा में पीपल्स पार्टी का पावर शो। जलसे से खिताब में हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान। बिलावल ने कहा, सिलेक्टेड को भगाने के लिए ही मैदान में उतरे हैं। तब्दीली के नाम पर तबाही आई। सिलेक्टेड के खिलाफ 27 फरवरी को हुकूमती ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। अपोजिशन लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर ले। बल्दियाती कानून की हिमायत में पीपल्स पार्टी सिंध में तन्हा है। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नए बल्दियाती कानून को तमाम जमातों ने मुस्तरद कर दिया। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के मामले पर कहा, अपोजिशन आगे आए और जनूबी पंजाब के क़याम के लिए आगे बढ़े। नाउमीदी का वक्त खत्म हो चुका। सिंध को डाकू राज से आज़ादी दिलाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर की अली जैदी के हमरा कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 13 साल से सूबे सिंध डाकू चला रहे हैं। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का भी फैसला। अली जैदी ने कहा, सिंध में जरदारी माफिया गॉड फादर बनकर बैठा है। अवाम मायूस ना हो, सिंध में अगली हुकूमत पीटीआई की होगी। बल्दियाती तरमीमी एक्ट साईं सरकार के लिए हर रोज नई परेशानियां खड़ी करने लगा। बिल के खिलाफ पीएसपी का फव्वारा चौक पर मुजाहिरा। एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल। दीन मोहम्मद रफाई रोड पर स्टेज तैयार। बड़ी तादाद में कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी। सियासत चमकाने नहीं, अवाम का हक लेने आए। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। सीएम हाउस जैसी सूरत हाल पैदा हुई तो भागेंगे नहीं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का वाज़ेह ऐलान। बोले, ये पीएसपी का नहीं, कराची के निहत्ते अवाम का मुजाहिरा है। जलसे में मुस्तफा कमाल के अहले खाना के हमरा शिरकत। सिंध हुकूमत का बल्दियाती कानून आइन से मुतसादिम है। गैर आइनी और गैर कानूनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा अब्दुल शेख का ऐलान। कहा, बल्दियाती तरमीमी एक्ट ऐवान कई बार मुस्तरद कर चुका। गवर्नर सिंध भी सूबाई हुकूमत की ये तरमीम रद्द कर चुके। जज अपने बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों का एहतिसाब कैसे मुमकिन है? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया। कहा, फरूख नसीम का सवाल भी अहम है। अदलिया को आलमी रैंकिंग में गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस को हलफ लेते ही इस चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। कल राना सनाउल्लाह ने जजेस के घेराव की धमकियां दी। आला अदलिया लीगी रहनुमा के बयान का नोटिस ले। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का मुतालिबा। बोले, मंजूर पापड़वाला लंदन से टीटीआई इन्हें भेजता था। कभी ख्वाब में भी मंजूर पापड़ वाले ने लंदन नहीं देखा होगा। कौम समझे कि लूट मार की यही किस्म तो शरीफ डॉक्टराइन है। इस्लामोफोबिया किसी सूरत कबूल नहीं। कैनेडियन वजीर आजम का मुल्क को मुसलमानों के लिए महफूज बनाने का अज़्म। हमें नफरत खत्म करके कनाडा को मुस्लिम कम्युनिटी के लिए महफूज बनाना है। जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का भी ऐलान। इमरान खान का कैनेडियन हम मनसब के बयान का खैर मकदम। जस्टिन ट्रूडो का बरवक्त इक़दाम मेरे मुतालिबे की हिमायत है। दुनिया को इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करनी होंगी। वज़ीर आज़म का ट्वीट। कहा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का कैनेडियन फैसला खुश आइंद है। रूस कनाडा के सरबराहान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। पूरी दुनिया वज़ीर आज़म के इक़दाम को तस्लीम कर रही है। मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़दमा लड़ा। असहाब रसूल और अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा हैं। सेनेटर फैसल जावेद की जानिब से इमरान खान का साबिका हुक्मरानों से मवाजना। कहा, एक लीडर कौम की दौलत की हकीकी कदर करता है। इमरान खान ने साबिका हुक्मरानों के बरक्स दौरों में लाखों डॉलर्स बचाए। साबिका सरबराहान मुमलिकत दौरों में अपनी जाती अयाशियों पर करोड़ों खर्च करते थे।
बलूचिस्तान के अम्न पर एक और हमला, दुक्की में बारूदी सुरंग का धमाका, कबायली रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद लूनी जाबहाक, मकतूल को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। लेवीज ने बाकी की तफ्तीश का आगाज कर दिया। कराची के इलाके सच्चल में धमाका, 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका घर में कायम पानी के टैंक में गैस खारिज होने के बायस हुआ। मस्तीरों ने टैंक की सफाई के दौरान माचिस जलाई तो धमाका हुआ। वाक़ये की मज़ीद तफ्तीश भी जारी। तानह मरी के बाद पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक मलका कौसार में गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात और बगैर पार्किंग इमारतों से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट कल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के रूबरू पेश की जाएगी। रिपोर्ट में गिराई जाने वाली इमारतों की तफसीलात भी शामिल। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। तफ्तीशी अफसरान को मौसूल CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिम को मकतूल हसनैन शाह पर गोलियां बरसाते देखा जा सकता है। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें मामूल। बल्दिया मौचगोट में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी, 4 फरार होने में कामयाब। शहरियों ने जख्मी डाकुओं को दबोचा, खूब दुर्गत भी बनाई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त दानिश और रब नवाज के नामों से हुई है। 44 मोबाइल फोन्स और असलहा भी बरामद किया। इस्लामाबाद भकराल चौक पर डाकुओं की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक डाकू जख्मी, 3 फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक नाके से गुजरते डाकुओं ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू की। पंजाब में जराइम पेश अफराद का राज। हुजरा शाह मुकीम में डाकुओं ने एक ही गांव के 4 घर लूट लिए। पुलिस के मुताबिक वारदात 8D में हुई। मुतासरा खानदान 11 लाख रुपए नकद और 10 तोला सोने से महरूम हुए। वलेंशिया टाउन लाहौर में लड़की की पुरस्कार मौत। बंगले से 22 साला घरेलू मुलाजिमा की फंदा लगी लाश मिलने का मामला। भाई की मदयत में मुकदमा दर्ज। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की तफ्तीश भी शुरू। लवाहिकीन का मालिकान पर लड़की को कत्ल करने का इल्जाम। आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने की भी अपील। मुल्क में कोरोना के वार बेशुमार लगातार। एक ही रोज में 29 अफराद जान से गए। 24 घंटों में मज़ीद 7,978 अफराद वायरस में मुब्तला। कोरोना के मस्बत केसेस की मुल्क की शरह 12% से मुतजाविज। NCOC से ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी। शहरे इख्तिदार पर कोरोना बरसरे इख्तिदार। 24 घंटों में 1270 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 14.77% रिकॉर्ड। अवाम की जानिब से SOPs की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला जारी। NCOC और हुकूमत सिंध के बरवक्त फैसले काम कर गए। शहर कायद में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 21% तक आ पहुंची। रवा माह कराची में केसेस की यही शरह 45% भी रही। 24 घंटों में अंदरूनी सिंध से ओमिक्रॉन के 300 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान सुपर लीग में घमसान के टाकरे जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 9 विकेटों से पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। ज़ल्मी को आज भी कोरोना ज़दा वहाब रियाज और कामरान अकमल की अदम दस्तयाबी का सामना। क्रिकेट के सबसे बड़े मेले का सबसे बड़ा टाकरा। मेगा इवेंट का हाई वोल्टेज मैच कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान शाम 7:30 बजे शुरू होगा। किंग्स कप्तान बाबर आजम को जीत का यकीन। शाहीन शाह अफरीदी का भी अपने फेवरेट कप्तान के खिलाफ नई प्लानिंग करने का दावा।
मुल्क के तूलो अर्ज में सर्द खुश्क मौसम के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्कर्दू, अस्तौर और हंजा में भी बर्फबारी के सबब सर्दी बरकरार। चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में ठंड की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में जारी सर्दी की शिद्दत कम न हुई। गुज़िश्ता शब नौकुंडी में दर्जे हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ पहुंचा। कोयटा और कलात में पारा -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की सर्दी बरकरार रहने की पेशगोई। और लॉलीवुड की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। नीलो बेगम सुपरस्टार शान की वालिदा और हिदायतकार रियाज शाहिद की अहलिया थीं। अदाकारा ने फिल्म 7 लाख के गीत आए मौसम रंगीले सुहाने से शोहरत की बुलंदियों को छुआ।